हेलो एवरीवन, दिस इज उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। बाल विकास लेक्चर्स फॉर ऑल एग्जाम सीरीज में, जिसके जरिए किसी भी एग्जाम में जो बाल विकास का पोर्शन है उसमें आपके नंबर अच्छे से अच्छे आ सकें, उसके लिए जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम बुद्धि मापन या बुद्धि परीक्षण के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। आगे के लेक्चरों में फिर एक एक बुद्धि परीक्षण को अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, अगर कुछ समझ में आता है, कुछ मदद मिलती है, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल और क्विजेस, पीडीएफ्स और डिस्कशन के लिए ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल जिसका नाम उत्कर्ष एजुकेशन है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। पीसीएस यूपीएससी का भी नया बैच शुरू हो चुका है, उसके लिए अलग टेलीग्राम चैनल है उत्कर्ष एजुकेशन यूपीएससी, यूपी पीसीएस इन हिंदी। लेक्चर उसके इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेंगे। ठीक है, अब आओ बिना समय बर्बाद किए पढ़ना शुरू करते हैं बुद्धि का मापन। देखो, सबसे पहले बुद्धि या मापन परीक्षण का यूज क्या है। देखो, जनरली इसका प्रयोग इसलिए किया जा रहा था कि जो कम बुद्धि के लोग हैं या जो कम सफल हो रहे हैं या जिन्हें अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, कहीं उन्हें कोई मानसिक बीमारी तो नहीं, इस चीज़ को पक्का करने के लिए बुद्धि का मापन या बुद्धि का परीक्षण शुरू हुआ था। ना कि इस चीज़ को पता करने के लिए कि कौन तेज दिमाग है, कौन धीम, ऐसा कुछ नहीं था। मानसिक बीमारी पता करने के लिए इसका प्रयोग सबसे पहले किया जाने वाला था। ठीक है, तो अब शाब्दिक अशाब्दिक, अशाब्दिक को क्रियात्मक इसलिए बोलते कि बोलना नहीं है, कुछ करना है। और एक व्यक्तिगत या सामूहिक परीक्षण, इसका मतलब क्या है। देखो, बुद्धि का परीक्षण तुम दो ही तरीके से करोगे, या तो कुछ पूछोगे वो बताएगा, या उससे कुछ करवाओगे या वो कुछ करेगा, या वो अपने आप कुछ कर रहा होगा, तुम उसे ऑब्जर्व करोगे, देखोगे कि वो क्या कर रहा है, उससे अंदाजा लगाओगे। तो ये तो पहला प्रकार है। व्यक्तिगत सामूहिक का मतलब होता है कि आप एक एक करके टेस्ट लेंगे अच्छे से, जैसे इंटरव्यू होता है, या सामूहिक टेस्ट लेंगे जैसे रिटन टेस्ट होता है, सबके साथ सब पेपर देते हैं, सी टेट, यूपीएस सब रिटन टेस्ट है ना, तो वहाँ परीक्षण सामूहिक है। और उसके बाद जो इंटरव्यू देना होता है, जैसे KVSPRT का भी आएगा, तो उसे व्यक्तिगत कह देंगे, एक एक व्यक्ति का होता है ना। ठीक है, तो इस प्रकार के परीक्षण हैं। अब उसमें से शाब्दिक परीक्षण पहले देखते हैं। सीधी बात है, बोल के इंस्ट्रक्शन दो, उसे कैसे ग्रहण करता है, उसके अनुसार कैसे कार्य करता है, और जो किया है उसे कितने अच्छे से बता देता है। तुम उसको इंस्ट्रक्शन दोगे कि एक चित्र बनाओ जिसमें एक बच्चा अपनी माँ से बात कर रहा हो, तो उसने उस व्यक्ति को कैसे समझा, तो तुम उससे पूछोगे कि समझ में आया मैंने क्या बोला, तो वो बताएगा। उसके बाद वो उसके हिसाब से चित्र बनाएगा। उसके बाद जब तुम उस चित्र को देखोगे तब तुम उससे पूछोगे समझाओ इस चित्र में क्या हो रहा है, तो वो तुम्हें ये बताएगा कि उस चित्र में क्या हो रहा है। इस पूरी प्रक्रिया से आप शाब्दिक परीक्षण समझिए। चित्र के बजाय उसको तुम गाड़ी चलाना बोल सकते हो कि गाड़ी चला के दिखाओ, या फिर उसको कोई काम दे सकते हो। हमारी जो टीचिंग होती है BTC B.Ed में, टीचिंग नहीं लगती सबकी, उसको भी यही बोल सकते हैं कि वो व्यक्तिगत, शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार का टेस्ट है। ठीक है, अशाब्दिक परीक्षण, चित्रों को पहचान के बात बताओ, अंग पूर्ति, आकृति बनाना, गुटकों को जोड़ना। अशाब्दिक परीक्षण जनरली क्रियात्मक वाले आते हैं, मतलब जो पजल सॉल्व करनी होती है, जिसमें तुम्हें बताना नहीं है, उसको बोलना नहीं है, तुम उसको बोल दोगे कि पजल सॉल्व करके दिखाओ। ठीक है, उसको बोलेंगे। जैसे तुम्हें एक पजल, जैसे रीजनिंग में जो क्वेश्चन नहीं आते कि मिसिंग नंबर बताओ, 5 नंबर दिए होंगे, 6वां नंबर बताना होगा, तो वो अशाब्दिक के अंतर्गत ही आएगा कि उसे अपने दिमाग से पजल सॉल्व करनी है। अब वो चित्र के फॉर्म में भी हो सकती है। चित्र नहीं आते हैं, तुमने चित्र वाली पजल तो देखी होगी ना, एक ऐसा होता है जिसमें पहले क्रॉस बना होता है, यहाँ प्लस होता है, यहाँ गोला होता है, यहाँ माइनस होता है, और यहाँ भाग होता है, और यहाँ पे गुणा मान लो। ठीक है, फिर अगले में होता है क्रॉस, यहाँ प्लस आ जाता है, यहाँ गोला आ जाता है, यहाँ गुणा आ जाता है, फिर पूछा जाता है यहाँ बताओ क्या होगा। तो इस तरह की चीज़ें पजल में आएंगी जो अशाब्दिक परीक्षण होता है। अब व्यक्तिगत सामूहिक समझो। व्यक्तिगत में एक तो अधिक टाइम लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली एक व्यक्ति का इंटरव्यू लोगे उसमें 1 घंटा लगेगा, 100 व्यक्तियों के लेने हैं तो 100 घंटा नहीं लगेगा। और इसमें ऑब्वियसली कम समय लगेगा, क्योंकि 100 के 100 व्यक्तियों को तुमने एक क्लासरूम में बैठाया, एक पर्चा पकड़ा दिया जिसमें क्वेश्चन छपे हुए हैं, कहा सॉल्व करो, 1 घंटे का टाइम है, तो 1 घंटे में यहाँ 100 के 100 का टेस्ट हो गया। व्यक्तिगत परीक्षण लिया कैसे जाता है? छोटे बच्चों के लिए इसलिए लिया जाता है क्योंकि
चूँकि छोटे बच्चों में अभी विकास अलग अलग बहुत अधिक हो रहा है, कोई बच्चा अधिक तेज हो गया है, कोई अधिक कम समझ में आ रहा है, तो हर बच्चे की जो समस्या उसे समझने के लिए उसका व्यक्तिगत परीक्षण जरूरी है। और वयस्क हो गए हो जब तुम, तो ऑब्वियसली अर्हता जिसको रिक्वायरमेंट बोला जाता है वो तो फिक्स करी थी ना कि इस टेस्ट में बैठना है तो 12वीं पास होनी चाहिए, और 12वीं तक तुम्हारा व्यक्तिगत हुआ होगा। तो अब मुझे दोबारा व्यक्तिगत कराने की कोई ज़रूरत नहीं, अब मैं रिटन टेस्ट लूँगा और आगे बढ़ो। और व्यक्तिगत में चूंकि 1 घंटा एक बच्चे पे दे रहे हो तो तुम आराम से कठिन प्रश्न भी पूछ सकते हो कि पूरा टाइम है बेटा, आराम से बताओ, हम ये पूछ रहे हैं। अब तुम्हें सामूहिक में 100 बच्चों का लेना है, 100 के 100 को तुम कठिन दे दिए, कोई सॉल्व नहीं कर पाया, तो तुम क्या टेस्ट लिए? तुम्हें क्या पता चला बच्चों के बारे में? कुछ नहीं। तुम उन्हें थोड़े सरल थोड़े कठिन का मिक्सचर दोगे जिससे कि सभी बच्चे इंगेज रहें, तुम्हें थोड़ा आइडिया हो। अब एक एक बच्चे का टेस्ट लोगे तो पैसा तो ऑब्वियसली ज़्यादा लगेगा, सभी बच्चों का एक साथ लेना है तो उसमें पैसा भी कम लगेगा। बच्चे पे प्रेशर इंटरव्यू में ज़्यादा होता है क्योंकि वो अकेला बैठा होता है, उसके सामने 2-3 लोग बैठे होते हैं। रिटर्न एग्जाम में 100 बच्चे क्लास में बैठे हैं, पानी पी रहे हो, हंस रहे हो, टॉयलेट चले गए, कोई टेंशन नहीं है, उस हिसाब से प्रेशर बच्चे पे कम होता है। तो ये व्यक्तिगत और सामूहिक का अंतर है। अब विभिन्न प्रकार के परीक्षण के बस नाम सुन लो, अगले लेक्चर से एक एक परीक्षण उठाना है और सारे अच्छे समझाने, क्योंकि इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। फिर तुम ये बोलोगे उत्कर्ष सर ने पढ़ाया नहीं, और वो बोल नहीं सकते तुम। मेरे नोट्स से बाहर कुछ नहीं आएगा, मेरे लेक्चर से बाहर भी कुछ नहीं आएगा। किसी भी एग्जाम में BTC B.Ed के पेपर से लेके तुम KVS PRT के इंटरव्यू तक चले जाओगे, कहीं इससे बाहर नहीं मिलेगा। ठीक है, इसीलिए आराम से पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, क्योंकि पर्याप्त टाइम तुम्हारे पास भी हमारे पास भी, सुकून से पढ़ो, टेंशन ना लो। जल्दी निकालने के लिए PDF है, हमने टेलीग्राम पे ऑलरेडी दे रखी हैं, लेकिन हम हड़बड़ी में नहीं पढ़ा पाएंगे। अब सुनो, बस टेस्टों के नाम सुन लेने हैं। व्यक्तिगत और शाब्दिक 2 चीज़ें हों जिसमें, उनमें आते हैं बिने साइमन, स्टैनफोर्ड बिने और वेब्सलर। ऐसे याद कर लेना कि बिने वाले तो हो ही गए और वेब्सलर का वह भी है। इसकी ट्रिकें अलग से डली हुई हैं टेलीग्राम यूट्यूब चैनल पे, CDP ट्रिक्स करके। ठीक है, उनमें इन सब की ट्रिकें भी दी रखी हैं कि कैसे याद करना है। नहीं दी होंगी, हम बना के डाल देंगे, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, और टेलीग्राम पे उनकी PDF भी मिल जाएंगी। ठीक है, व्यक्तिगत अशाब्दिक या गैर मौखिक कैसे हैं? ये चित्रांकन आ गया तो ऑब्वियसली अशाब्दिक है, चित्र को शब्द में नहीं बोल सकते। पिक्चर ड्राइंग लिखा हुआ है ना, तो पिक्चर की ड्राइंग बनवानी है। चित्र पूर्ति है, पिक्चर को पूरा करना है। पिक्चर को पूरा करने से मतलब जानते हो क्या है? ये एक ऐसे है, 3 हैं, ठीक है। अब ये इनमें से एक जो है ग्रीन है, एक जो है रेड है। अब तुमसे कहेगा कि बीच वाले में बताओ क्या भरा जाएगा, तो तुम ऑब्वियसली उसको येलो कर दोगे। ठीक है, तो इस तरह से चित्र पूर्ति करा सकते हो। भूल भुलैया कैसी होती है? भूल भुलैया बनानी है तो ऐसे बना दिए, ठीक है, और कह दिया कि यहाँ हो, यहाँ पहुँचना है, कैसे पहुँचोगे, ऐसे करके। ठीक है, तो इसे भूल भुलैया कहेगा। आकृति फलक, फॉर्म बोर्ड, तो इसमें तुम्हें आकृतियाँ मिलेंगी ऐसे ऐसे करके, और फिर कहा जाएगा कि इनको जोड़ के कुछ बनाओ। भाटिया बैटरी आकृति फलक ही है पर हिंदुस्तान का है, और शिकागो क्रियात्मक सबसे बढ़िया, वो आखिरी में सुकून से बढ़िया लेक्चर में अलग से मैं बताने वाला हूँ, तो तुम परेशान मत होना। इसी तरह से ये हैं, इनका नाम सुनने की तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, ये सारे नाम PDF में मिल ही जाएंगे, ये सारे हैं। इन सबको एक एक करके बताना है, क्योंकि इनमें से किसी से भी पूछा जा सकता है कि ये टेस्ट में क्या होता है, इस टेस्ट के। और सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, सवाल ऐसे आते हैं कि मैंने किसी का साइमन बिने टेस्ट किया, उसके इतने नंबर आए हैं, उसकी ये डेटा है, बताओ उसकी बुद्धि कितनी है। सब एक क्वेश्चन आ चुका है CTET में भी और KVS में भी। इसका मतलब ये क्वेश्चन अब आएंगे, अब ये बंद नहीं होंगे आना, तो ये अच्छे से इनके सवाल भी लगवाने हैं तुम लोगों को। तो जुड़े रहना, सपोर्ट करते रहना, पढ़ाई अच्छे से चलती रहेगी। दिन में 50 लेक्चर भी नहीं देते हैं जो तुम्हें टेंशन हो। PDF जो दिए दिन में उनको पढ़ो, शाम को एक लेक्चर देखो और चिल रहो। ओके, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।